धनंजय गिरी जी, अब भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? अब गिरिराज सिंह का बयान देख लीजिए, वो कह रहे हैं जहन्नुम में जाए, नौकरी ज्वाइन करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह की भाषा मंत्री जी को बोलने की क्या जरूरत है? बेटियों को सशक्त करने की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं कि इस तरह से उनका मनोबल घटाने की? धनंजय गिरी जी। चित्रा जी, हम लोग तो यही जानते हैं, बचपन से ही कहते आए हैं और यही गागा के बड़े हुए हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिभा, बच्चा बच्चा राम है। और डॉक्टर को तो भगवान के बाद हम लोग कहते हैं कि इंसान में भगवान के बाद डॉक्टर का रूप है और डॉक्टर समाज के लिए वंदनीय है, पूजनीय है। और नीतीश कुमार जी की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने एक नज़ीर पेश की है। बिहार में जिस तरह से महिलाओं का, बच्चियों का, जिस वो दौर था, गोलियों की गड़गड़ाहट थी, सालों साल दलित महिला का, चंपा विश्वास का बलात्कार सालों साल होता रहा। जिस बिहार में 376 में एक महिला को सजा हुई, 376 में महिला को सजा हुई, शायद इतिहास में एक नजीर होगा। चाहे वो हेमलता यादव को कोर्ट ने कहा नहीं थी कि पॉसिबल बिहार। इतना इतिहास की बातें आप गिना रहे हैं, ठीक है। आप सुनिए, नीतीश कुमार ने ये बिल्कुल सही बात है, महिलाओं के लिए किया है और इसी वजह से 2005 से जनता उनको चुन भी रही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अगर नीतीश कुमार को एक बच्ची के हिजाब पर आपत्ति थी, आप बैन कर दीजिए ना बिहार में। बोलिए कि हमारी बच्चियां जो सरकारी नौकरी में आएंगे नहीं पहनेंगे हिजाब, तब तो नजीर पेश करते ना, अब तब होता महिला सशक्तिकरण असल मायने में। देखिए, इस्लाम के जानकार मिस्र के प्रसिद्ध उलेमा शेख मोहम्मद अब्दू, जो अल अजहर से भी जुड़े रहे, उनका मानना था कि औरतों में पर्दा होना चाहिए, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि इस्लाम के मेन मुद्दे में उनका ढकना है, चेहरा ढकना। उनके इसी से रशीद रजा ने अपनी पुस्तक में लिखी है, तासीर अल मनहार में स्पष्ट लिखा है कि कुरान की आयतें शालीनता की बात करती हैं, ना कि चेहरा ढकने की बात करती हैं। इस्लाम के महान विद्वान माने जाने वाले भारत के पहले शिक्षा मंत्री खुद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पर्दा प्रथा की आलोचना की, जो खुद टर्की से पढ़ के आए थे, वहां की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे। जावेद अहमद गादमी का मत था कि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, उन्होंने कुरान में स्त्री के हिजाब और बुर्का का कोई आदेश नहीं, उन्होंने खुद कहा। तो इस्लाम के जानने वाले, इस्लाम के पैरोकार और इस्लाम के सारे जानकारों को अगर आप उठा के देखेंगे तो तुर्की में खलीफा ने उसको हटाया और टोपी को हटाया। तो जो प्रोग्रेसिव है, समाज बदल रहा है। आज हमारे समाज में जिस तरह से लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, फायर ब्रिगेडर में जा रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, हमारी बहन सोफिया कुरैशी आर्मी के ड्रेस में आके बुलंद आवाज में बात करती है। तो जिस ढंग से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, इन ढके अनुसी बातों करने का क्या मतलब है? नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपया मैट्रिक पर, इंटर पर किया, उसके बाद तलाकशुदा महिलाओं के लिए 50,000 की व्यवस्था, तमाम तरह की जो सुविधाएं की। मैं दावा करता हूं चित्रा जी, जो तमाम बैठे हुए पैनल की बहनों को प्रणाम करते हुए, सलाम करते हुए, आदाब करते हुए बात पूछना चाहता हूं कि एक बात बताएं, एक योजना बताएं, जितने योजनाएं नीतीश कुमार ने बिहार में मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चियों के लिए, उड़ान योजना, साइकिल योजना, पोशाक योजना, हुनर योजना, जितनी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई है, मैं सारी बहनों को बाअदब कह रहा हूं, बड़े अदब से पूछ रहा हूं कि एक योजना बता दें। आप छोड़ दीजिए, बायसनेस की बात करना बंद करिए, फालतू की बातें बंद करिए, आप इसको लेना बंद करिए। आप ठीक है, अब मैं एक एक करके टिप्पणी शाइस्ता अंबर जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। डॉक्टर शमा मोहम्मद जी, नीतीश कुमार ने अटपटे तरीके से चेहरे से हिजाब नीचे किया, वो गलत है, उनसे पूछ लेना चाहिए था। और उनको अगर राज्य में महिलाएं चाहिए कि वो बिल्कुल आधुनिक होकर जीवन जिए, तो उनको घूंघट और हिजाब पर बैन कर देना चाहिए। लेकिन इसको लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों है शमा मोहम्मद जी? एक पिता अपनी बेटी से क्या कहता है अगर वो उसके पहनावे को ठीक तरीके से नहीं देखता है? ये सही बात है कि नीतीश कुमार ने कई ऐसी योजनाएं लाई हैं जिसके बाद महिलाएं वहां पर सशक्त हुई हैं, क्या दिक्कत हो गई फिर? अच्छा चित्रा जी, मैं ये दो तरीके से मैं बोल दूंगी, एक महिला के सम्मान के बारे में और दूसरा धार्मिक रूप के बारे में। पहले तो महिलाओं के सम्मान के बारे में। एक महिला है, वो कुछ पहन रही है, ठीक है, आप कुछ पहन रही, कुछ भी है, आपके आके आप जैकेट पहन रही हो, ये एक स्कार्फ पहन रही हो आपके बदन के ऊपर, कोई आके वो स्कार्फ निकालना वो गलत है। कोई आपको नहीं छू सकते, कोई पुरुष ऐसे आके आपको नहीं छू सकते, वो महिलाओं को सम्मान के लिए अच्छा नहीं है। एक तो वो है। दूसरी बात है कि एक धार्मिक रूप से मैं देख रही हूँ, आप जो महिला, उनका हक है जो उसको पहनना है। अभी बहुत सारे महिलाओं हमारे गांव में घूंघट पहनता है। मेरे पास एक लड़का काम करते हैं, उनकी बीवी मध्य प्रदेश में, वो कहते हैं मुझे, मैडम मुझे वो मोटा वाला साड़ी मत दे दो, अब जब साड़ी दे रहे हो तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए क्योंकि मेरी बीवी घूंघट पहनती है। अब ये महिला घूंघट पहन के आ रही है और हिंदू महिला, और कोई पुरुष
या मुसलमान एक पुरुष इसका घूंघट निकालेंगे तो इस देश में क्या होंगे, क्या धमाल मचाएंगे, मैं पूछ रही हूँ। मैं धमाल मचा देती हूँ सब ना। यहाँ तो अशोक विरोध गहलोत का होंगे। वीडियो दिखाइए। वो मुसलमान पुरुष, अशोक गहलोत का वीडियो एक दिखाइए। सेकंड। हाँ, क्या धमाल होगा वो धमाल मैं आपको दिखा देती हूँ डॉक्टर शमा मोहम्मद जी। मैं- अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए ये राजस्थान की नहीं, तस्वीरें हैं। मैं- अब मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने बिल्कुल वाजिब कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत एक महिला घूंघट में कुछ योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाती है, जैसा कि आमतौर पर होता है, और बकायदा उसके सिर पर पूरा घूंघट निकला होता है। वो उसके सिर पर हाथ रखते हैं और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके उसका पल्लू बिल्कुल पीछे कर देते हैं। अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस पार्टी के आपके नेता हैं डॉक्टर शमा मोहम्मद जी, बताइए वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अगर नीतीश कुमार ने गलत किया तो अशोक गहलोत ने कैसे सही मैं किया? क्या बोल रही, मैंने देखा नहीं जो आप बोल रहे हो अशोक गहलोत के बारे में, बट मैं क्या बोल रही हूं, जो भी मुख्यमंत्री है, जो भी कोई भी पुरुष है, ये करना गलत है। और नीतीश कुमार एक वरिष्ठ नेता है, कोई नया मुख्यमंत्री नहीं है, वरिष्ठ मुख्यमंत्री भी है, और सभी के सामने ये हिजाब उनका निकालना गलत है और नीतीश कुमार जी को माफी मांगना पड़ेगा। और ये लास्ट बात जो मैं बोल रही हूँ, सब लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार की जो मानसिक उनका जो वो अनस्टेबल है, ठीक नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री मत बनो ना, वो घर पे बैठने दो उसको, किसी और को बनाओ मुख्यमंत्री। हर बार यही हम सुनते हैं। आप लोगों और दूसरी को बात मैंने पर सुना, वही नीतीश कुमार लाकर खड़ा कर दिए हैं। ये बिल्कुल सही बात है, उनके तरीके पर, अब दोनों ही तरीकों पर, जिस तरह से घूंघट उठाया गया या नीतीश कुमार ने जो किया, उनके तरीकों पर आप सवाल पूछिए, लेकिन उसी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। आप लोगों को 6 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया है नीतीश कुमार ने। उनको जितनी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, आपके कहने से नहीं होता है ना डॉक्टर शमा मोहम्मद जी। मैं उनकी बिल्कुल तारीफ नहीं कर रही हूँ, उन्होंने जो किया उसको लेकर अलग अलग बहस हो सकती है। आपको लग रहा है एक महिला को गलत तरीके से छुआ, मुझे लग रहा है एक पिता अपनी बेटी को कहता है कि जब हम आधुनिक भारत में रहते हैं तो वहां पर चेहरे पर पर्दा प्रथा की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं उस चश्मे से देख रही हूं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ये सवाल है डॉक्टर शमा मोहम्मद, आप कह रही हैं धर्म की बात, आप भी तो उसी मजहब से ताल्लुक रखती हैं, आप तो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बैठी हुई हैं और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मुस्लिम बच्चों को आप जैसा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, अपनी बात कहने में दमदार होना चाहिए, उनको शमा मोहम्मद से सीखना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।